कभी सोचा है कि एक ऐसी सभ्यता हो सकती है जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी, जिसके शहर आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकते थे, और फिर वो बस गायब हो गई, हजारों सालों के लिए गुमनामी के अंधेरे में खो गई। तो आज हम सब मिलकर समय में एक लंबा सफर करने वाले हैं। एक आर्कियोलॉजिस्ट की तरह सुरागों को जोड़ेंगे और उस भोली बिसरी दुनिया के राज खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी एडवांस सभ्यता आखिर गुम हुई तो हुई कैसे, और शायद उससे भी बड़ा सवाल, ये हमें वापस मिली कैसे। हमारी ये कहानी शुरू होती है लगभग 100 साल पहले, जब जमीन के नीचे दबे कुछ सुरागों ने पूरी दुनिया को सचमुच हैरान करके रख दिया था। देखिए, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी जिसके टुकड़े दशकों तक धीरे धीरे जुड़ते रहे। 1920 के दशक में जब दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने पहली साइट्स खोजी, तो किसी को भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में क्या देख रहे हैं। फिर जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, एक के बाद एक शहर मिलते गए और देखते ही देखते एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता दुनिया के सामने आ खड़ी हुई। आज हम इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, नहीं, ये अपने समय की एक, कह सकते हैं, एक सुपर पावर थी। इसका फैलाव इतना ज्यादा था कि अगर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला भी ने, तो भी ये उनसे बड़ी थी। तो आखिर कौन थे ये लोग? इसका पहला और सबसे चौंकाने वाला सुराग मिला उनके शहरों से। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये इंजीनियरिंग के वो नमूने थे जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,000। धोलावीरा नाम के एक शहर में एक स्टेडियम मिला है जिसमें करीब 10,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। ये तो आज के कई छोटे स्टेडियम से भी बड़ा है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? सबूत मिले हैं कि इसके गेट पर एक बड़ा साइन बोर्ड भी लगा था। सोचिए, हजारों साल पहले। लेकिन इन शहरों के साइज से भी ज्यादा हैरान करने वाली एक और बात थी। आप एक शहर से सैकड़ों मील दूर दूसरे शहर चले जाइए, हर जगह आपको एक अविश्वसनीय समानता देखने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ किसी एक ही मास्टर प्लान से बनाया गया हो। शहरों का लेआउट एक जैसा, सड़कों और नालियों का डिजाइन एक जैसा, और तो और हर शहर में इस्तेमाल होने वाली ईंटों का साइज तक एक ही था। इसका सीधा मतलब है कि कोई एक सेंट्रल पावर थी जो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। एक ऐसा सिस्टम जो उस जमाने में कहीं और देखने को ही नहीं मिलता। अच्छा, बड़े बड़े शहर और कमाल की प्लानिंग, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन पक्की ईंटों की दीवारों के पीछे एक आम इंसान की जिंदगी आखिर थी कैसी? चलिए अब थोड़ा दरवाजे के अंदर झांक कर देखते हैं। इनकी सबसे बड़ी खोजों में से एक थी पक्की ईंटें। मतलब जब बाकी दुनिया धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से काम चला रही थी, ये लोग ईंटों को आग में पका रहे थे। नतीजा, एकदम मजबूत वाटरप्रूफ ईंटें। और इन्हीं की वजह से वो कई कई मंजिला इमारतें बना पाए जो सदियों तक टिकी रहीं। और घरों के अंदर का हाल तो और भी कमाल का है। सोचकर देखिए, हर घर में अपना कुआं, अपना बाथरूम और बाथरूम से ढकी हुई नालियों तक जाने वाले मिट्टी के पाइप्स। ये वो सुविधाएं हैं जो दुनिया के कई हिस्सों में 20वीं सदी तक भी नहीं पहुंची थीं। साफ सफाई और आराम का ये लेवल वाकई अविश्वसनीय है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हमें इतनी बारीकी से पता कैसे है? तो देखिए, ये सब कोई अंदाजा नहीं है। हर एक चीज, हर एक बर्तन, हर एक औजार जो भी मिला, उसे पुरातत्वविदों ने ठीक ऐसे ही दस्तावेजों में बहुत सावधानी से रिकॉर्ड किया है। और यही हमें उस भूली हुई दुनिया की कहानी सुनाते हैं। इमारतें और शहर हमें ये तो बताते हैं कि वो लोग रहते कैसे थे, लेकिन उनकी कला, वो हमें बताती है कि वे सोचते क्या थे, महसूस क्या करते थे। तो चलिए अब उन छोटी छोटी चीजों पर नजर डालते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए। उनके कारीगर वाकई में माहिर थे। वो मुलायम सेलखड़ी पत्थर से छोटी छोटी खूबसूरत मोहरें बनाते थे, पकी मिट्टी से मूर्तियां गढ़ते थे, और दूर दूर से लाए गए कीमती पत्थरों से शानदार मनके तैयार करते थे। ये सारी चीजें बताती हैं कि वो सिर्फ कुशल ही नहीं थे, बल्कि उनका व्यापार भी दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी सबसे मशहूर कलाकृतियों में से एक है ये कांसे की मूर्ति। इसे डांसिंग गर्ल भी कहते हैं। बस इन नंबरों पर ध्यान दीजिए, 4,500 साल पुरानी, और ऊंचाई सिर्फ 11 सेंटीमीटर। सोचिए जरा, इस छोटी सी मूर्ति ने अपनी आंखों के सामने
कितने साम्राज्य बनते और बिगड़ते देखे होंगे। और भी बहुत सी रहस्यमयी चीजें मिली हैं, जैसे ये दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति। क्या ये कोई पुजारी था या कोई राजा? और ये मातृ देवी की मुहर, क्या ये उनकी किसी देवी का प्रतीक है? सच कहूं तो ये कलाकृतियां हमें जवाब से ज्यादा सवाल दे जाती हैं। तो जब हम इन सारे सुरागों को, इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें एक ऐसी सभ्यता की गूंज सुनाई देती है जो अपने समय से मीलों मीलों आगे थी। लेकिन एक आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य वो अभी बाकी है। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये जबरदस्त योजनाकार थे जिन्होंने ग्रिड सिस्टम पर शहर बसाए। ये जीनियस इंजीनियर थे जिन्होंने हजारों साल पहले सीवेज सिस्टम बना दिए थे। और ये कमाल के कलाकार थे जिन्होंने ऐसी कलाकृतियां बनाई जो आज भी हमारे सामने हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जो हजारों सालों तक किसी और के लिए एक सपने जैसी थी, और फिर वो गायब हो गए। उनके शहर वीरान हो गए। उनकी भाषा को आज तक कोई समझ नहीं पाया। आखिर वो सब गए कहाँ? ये सिंधु घाटी का वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसका जवाब आज भी रेत में कहीं